हाई टेम्पर जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है, या फिर कह सकते हैं जिस किसी को भी ये बीमारी है, जी हाँ बीमारी, मैं इसको बीमारी कह रही हूँ क्योंकि ये एक बीमारी है। छोटी छोटी बातों को लेकर जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं, दूसरों के रवैयों को देखकर जो अपने आप को काबू नहीं कर पाते और फटाक से मूड चेंज हो जाता है, फटाक से निगेटिव थॉट्स को कैप्चर कर लेते हैं और रिएक्शन दे देते हैं। रिएक्शन देने से पहले एक बार सोचते भी नहीं कि जो भी वो कर रहे हैं हाई टेम्पर के वशीभूत होकर, वो एक्शन सामने वाले से ज़्यादा खुद को अफेक्ट करेगा। तो आज ऐसी ही एक बीमारी जो टेम्पर की है, हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस हाई टेम्पर को आप एक जनरली लोग गुस्सा की भी कह सकते हैं, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि अपने आप पर इंसान का नियंत्रण नहीं होता है। दूसरों की चीज़ों को देखकर, दूसरों की एक्टिविटीज़ को देखकर लोग खुद इफेक्ट हो जाते हैं और खुद गुस्सा करते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुद गुस्सा करके दूसरों को थ्रो बैक करके अपना गुस्सा और चीज़ों को बदल सकते हैं। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगी, क्योंकि ये एक ऐसी घातक बीमारी है कि ये सामने वाले को इफेक्ट करती ही नहीं है, ये जिसके ऊपर भी हावी हो जाती है उसको खा जाती है। तो इसलिए आज मैं इसी हाई टेम्पर के बारे में आप सबसे बात करूंगी और एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ मैं, जिससे आप बिना किसी परेशानी के छोटी से छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर और इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर आप छोटी छोटी बातों से इरिटेट होने लगते हैं, अगर आप को किसी और का एक्शन या रिएक्शन नहीं पसंद आ रहा है और आप उस चीज़ से अफेक्ट हो जाते हैं, या कोई भी आपको अगर कुछ निगेटिव कुछ भी बोल देता है तो आप आग बबला हो जाते हैं, आपको लगता है कि तुरंत ही मुझे रिएक्शन देना है। तो ऐसी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, अपने एंगर को कैसे अपने अंडर में रखना है कि गुस्सा जब चाहे तब आपको ना आए, आप जब चाहे तब आपको गुस्सा आए, ये उपाय आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, एज अ न्यू यूट्यूबर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं जैसा भी मुझसे बन पड़ता है, जैसे भी हो जाता है, मैं मेहनत करके वीडियोस को बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, जो भी चीज़ें प्रॉपर एक प्रोसेस होता है वीडियो अपलोड का, मैं करती हूँ। लेकिन अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मुझे और सुधार करने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है, या कहीं कुछ कमी मुझसे रह जाती है, तो आप लोगों का कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरे लिए क्या चीज़ ऐसी है जो मैं सुधार कर सकती हूँ, ठीक है। योर कमेंट्स आर वेलकम्ड विथ ओपन हार्टेडली। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुस्से में इंसान कुछ भी कर जाता है। गुस्सा इतना ज़्यादा घातक है कि जब भी वो हावी होता है ना, तो आपको पता ही नहीं चलता, आपको ऐसा लगता है कि आप सही हो, आपको ये भी नहीं समझ पाते हो आप कि सामने वाला किस भाव से आपको क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। कोई रीज़न भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन आप उसकी चीज़ों को, सामने वाले को समझने के बजाय आप अपना रिएक्शन उसको तुरंत देना स्टार्ट कर देते हो। एक तरफ मान लीजिए कि सामने वाला गलत है, ठीक है, लेकिन फिर भी
नियंत्रण करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप बार बार ऐसे ही गुस्सा करते रहोगे ना, बार बार अपनी फीलिंग्स को जो है वो सामने वाले पर थोपते रहोगे, डालते रहोगे, तो सामने वाले को यही लगेगा कि यार ये हैबिट है, इस बंदे की या तो चिल्लाने की हैबिट है या फिर कुछ भी करने की हैबिट है, बस थोड़ी देर में अभी शांत हो जाना है। सामने वाला ये आपका रवैये, आपके गुस्से को या आपको उसका बिहेवियर बना लेगा कि ये तो इसका बिहेवियर है, स्वभाव है। तो आपको चाहिए कि आप ऐसा मत होने दीजिए, क्योंकि जब आपकी एक्टिविटीज आपका स्वभाव बन जाती है ना, आपका बिहेवियर बन जाती है, तो फिर वो घातक हो जाता है, वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है, सामने वाले पर उसका कोई असर नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि आप अगर एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं कि आप कितने पानी से धुले हो, कितने कितना दूध से धुले हुए हो। आपको कोई हक नहीं है कि आप सामने वाले को जज करो। तो फिर कैसे आप किसी को अपना गुस्सा शो कर सकते हैं, क्योंकि आपका नियंत्रण किसी और पर है ही नहीं। आप गुस्सा करके सिर्फ सामने वाले को थोड़ी देर के लिए इन फ्रंट ऑफ यू ओनली रोक सकते हो कुछ भी करने से, लेकिन हमेशा के लिए आप उसे नहीं रोक सकते। आपको ये चाहिए कि आप उस चीज को या तो फिर अवॉइड कर दो, आप सामने से उस चीज को देखो नहीं, या फिर वहां से हट जाओ। लेकिन अगर ये भी आपसे नहीं हो रहा है तो प्लीज आप ये प्रैक्टिस करो कि गुस्सा आपको अगर आ रहा है ना, तो आप अपने आप को जिस भी चीज से आपको गुस्सा आ रहा है वो चीज आप अपने नजर से सामने से हटाओ और शांत रहने का थोड़ी देर 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट ले लीजिए। आप एक अकेले रूम में जाइए और आंख बंद करके एक लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। 1-2 बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस छोड़िए, ठीक है, बहुत आराम आराम से और कोई हड़बड़ी नहीं। ऐसा करने से आपका ये जो माइंड है वो रिलैक्स होगा और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आप गुस्सा हो क्यों रहे थे। आप खुद से सवाल करिए, आप उस आदमी से दूर जाइए या फिर उस परिस्थिति से थोड़ी देर के लिए हट जाइए, साइड में आ जाइए, अपने आप को एक बंद कमरे में रखिए और सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपसे हो सके या जितने में आपको आपका मूड स्वाइप अप हो सके उतनी देर, ये आप खुद जज कर लीजिए कि आप कितनी देर लेते हैं। उसके बेस पर अपने आप को रिलैक्स करिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको किसी की चीज़ों से चिड़चिड़ी हो रही है, कोई आपको किसी का काम पसंद नहीं आ रहा, या फिर कोई कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ कर रहे हो, फिर बीच में कभी कोई पूछ जाता है कि नहीं यार मुझे ये करना है, तो फिर वो काम करने लग जाता है। आपको लगता है यार मेरा काम तो फिनिश ही नहीं हुआ, बीच में ही आ गया। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको ये सॉर्ट ऑफ हाई टेम्पर का हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने आप को तुरंत रिलैक्स करिए, तुरंत एक रूम में जाइए, बैठिए थोड़ी देर, अकेले रखिए थोड़ी देर, क्योंकि गुस्से में आपका जैसे ही टेम्पर हाई होगा ना, आप अगर 4 लोगों से सराउंड रहोगे, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आप अगर 4 लोगों से सराउंड रहोगे ना, तो आप अपना रिएक्शन देने से आप खुद को नहीं रोक पाओगे। इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जैसे ही आपको लगे कि आप इरिटेट हो रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आप डिस्गस्ट हो रहे हो, आप किसी को कुछ रिप्लाई देना चाहते हो, आपके अंदर कुछ उत्तेजना आ रही है कि आप सामने वाले को मारो पीटो या कुछ हार्म करो, जैसे ही आपको ये फील हो, आपका टेम्पर थोड़ा सा हाई हो, वैसे ही आप खुद को उस परिस्थिति से या उस इंसान से तुरंत सेपरेट कर लीजिए। क्योंकि
ये सेपरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उस परिस्थिति में रहे, ऐसी लोगों से सराउंड रहे जिसकी वजह से आप में ये बदलाव आ रहा है, तो आप कुछ ना कुछ हार्म करोगे। आप रिप्लाई दे दोगे कुछ उल्टा सीधा, आप किसी को मार फोड़ दोगे, आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि गुस्सा आपसे कुछ भी कराएगा। आप उस समय गुस्से के अंडर में रहोगे, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रही हूँ कि आप खुद को सेपरेट करिए और 2-4 बार लंबी सांस लीजिए। जितनी में भी आपको कंफर्ट फील हो सके उतनी देर रखिए खुद को। उसके बाद 1 गिलास ठंडा पानी पीजिए और फिर बाहर आइए। और तब भी आप अकेले बैठिए। आपको ज़रूरी है एक डीप थिंकिंग की। आपको ये सोचो कि आपके लिए ये क्यों ज़रूरी है। आपको दूसरे की स्वभाव से खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में एक ऐसा इंसान बनिए जिससे दूसरों की एक्टिविटीज एंड मोस्ट वांटेड मी, ये है मेरी बेटी अपराजिता, और अब ये मुझे वीडियो बनाने में जस्ट 100% करने वाली है। ठीक है ठीक है, चलो हाय बोल दो बेटा सबसे। हाय, सो क्यूट। चलो सिट हियर, मम्मा कुछ बोलेगी। यहाँ बैठो। ओके, तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप जब भी अकेले होते हो आप खुद को एक डीप थिंकिंग के प्रोसेस में डालें कि आपके रिएक्शन से दूसरों पे कोई असर नहीं होने वाला। आप ये चीज़, आपको ये ट्रूथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप ये ट्रूथ एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आपको कोई भी हाई टेम्पर का, कोई भी अग्रेसिव थॉट्स की जब भी कुछ ऐसी दुविधा लगेगी, आप खुद को तुरंत रोक लोगे कि यार इससे सामने वाले को तो फर्क पड़ने नहीं वाला है, और क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को जब भी हो सके एक थॉट प्रोसेस में डालिए। एक डीप थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि डीप थिंकिंग आपके एक्टिविटीज़ पर रोक लगाती है। आपको सही क्या है और गलत क्या है उसमें फ़र्क बताती है। आप जब खाली बैठोगे ना, तो आपको उस खाली समय का प्रॉपर यूज़ करना है। टाइम पास जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम पास यस बेटा, अगर आप टाइम पास जैसी चीज़ें करोगे, फिर आप उसमें कोई भी एक्टिविटीज़ आप ऐसे भी करोगे जिसमें आप उस एक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अपने आप में जो डीप थिंकिंग की जो प्रोसेस होती है, वो एक हैबिचुअल बिहेवियर बनाइए अपने अंदर कि आपको ये करना ही करना है एंड डेली करना है। डेली 10 मिनट अपने लिए टाइम निकालना है, 5 मिनट टाइम निकालना है। थोड़े से टाइम से स्टार्ट करिए और अपने बारे में सोचिए। अपने बारे में इट मीन्स कि आप क्या हो। आप अपनी एक्टिविटीज़ पर डेली, जो सुबह से लेकर रात तक आप जो एक्टिविटीज़ करते हो उस पर गौर करो। आपने किस किस पर गुस्सा किया ये भी सोचिए। आप पूरे टाइम में आप एग्रेसिव कहाँ हुए और अपना जो एग्रेशन है वो किस पर शो किया, आप ये सोचिए। उस एग्रेशन से सामने वाले पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या वो बदल गया या फिर क्या उससे सेपरेशन और ज्यादा हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने गुस्सा कर दिया और सामने वाले को आपका पसंद नहीं आया, तो फिर बातचीत बंद हो जाती है एंड ये सब चीज़ें रिश्ते में बहुत ज़्यादा होती हैं। बट मैं एक सेपरेट वीडियो उस चीज़ पे अलग बनाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए गुस्सा जायज़ होता है। आप किसी भी रिश्ते पर करो, किसी वजह से करो, तो उसकी एक वजह होती है।
बट अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों की बात कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा ही जल्दी जल्दी 10-10 मिनट में, एक दिन में कम से कम 2-3 बार उनके अंदर ये भाव आ जाता है। और अगर दिन भर में एक बार भी ये फीलिंग आती है ना एग्रेशन की, तो वो भी गलत है, क्योंकि हर दिन 24 घंटे में एक बार एग्रेशन ये आपके गुस्से को प्रमोट करता है, एंड कोई ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप अपने लिए एक डीप थिंकिंग का एक वैल्यूएबल टाइम निकालिए, जो आप अपने बारे में सोचिए, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचिए। जब आप अपने बारे में ये करना स्टार्ट करोगे ना, अपने बारे में सोचना, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचना, अपने एक्शन रिएक्शन के बारे में सोचना कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, या फिर आप एक डायरी लिख सकते हो, ये राइटिंग की हैबिट कर सकते हो, आप अच्छी अच्छी हैबिट्स अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि आपने दिन भर में क्या किया, क्या एक्शंस किए, क्या रिएक्शंस किए। आप उस चीज़ पे फिर देख सकते हो कि आपने अच्छा ये गलत किया, तो ठीक है, इस चीज़ को मैं कल नहीं करूँगी। वो चीज़ फिर आप नेक्स्ट डे उसका टारगेट रखो कि आज मुझे ये काम नहीं करना है, आज मुझे किसी पर गुस्सा नहीं होना है, आज मुझे अपने अंदर एग्रेशन की कोई फीलिंग नहीं लानी है। फिर एक दिन ऐसा आप टारगेट करिए कि आज का मेरा टारगेट है कि आज मुझे सारे दिन स्माइल करते रहना है। कोई मुझे थप्पड़ भी मार दे तो भी मुझे स्माइल करना है, बिकॉज दिस इज द टारगेट फॉर मी। ओके, सो ये चीज आप करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके अंदर दिन ब दिन वो चीजें जब आप करोगे ना, तो ये चीजें धीरे धीरे आपकी हैबिट बनने लगेगी। आप खुद पे आप कंट्रोल कर पाओगे। कोई भी राह चलता हुआ आदमी आपको यूं ही आपका मूड स्वाइप नहीं कर सकता है। ओके बेटा, मैं खोल रही हूँ, जस्ट वेट। ओके, वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, सो मैं यही कह रही थी आप सबसे, और मुझे पता है कि मैं कुछ चीज़ें मिस कर रही हूँ। अगर मैं सारी बातें एक ही वीडियो में बताने लग जाऊंगी पूरा डिटेल के साथ में, तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मेरी बेटी भी है जो अभी मुझे डिस्टर्ब कर रही है। इस टॉपिक पे एक सेकंड पार्ट भी लाऊंगी, ठीक है, जिसमें आपको बताऊंगी कि दूसरे और क्या क्या तरीके हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को सेपरेट कर लीजिए और डीप थिंकिंग का प्रैक्टिस करिए। अपने लिए 2 मिनट ज़रूर निकालिए, और उस 2 मिनट में एटलीस्ट अगर आप 1 सेकेंड भी खुद को देते हो ना, तो उस 1 सेकेंड में भी ये मत सोचो कि अपने लिए निकालना है तो मैं अपने मेकअप के बारे में देखूं, मैं कपड़ों के बारे में देखूं, मैं सैंडल्स देखूं, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचूं। नो, अपने लिए समय निकालने का मतलब है कि खुद में झांकिए, खुद के एक्शंस को सुपरवाइज करिए, खुद के थिंकिंग को सुपरवाइज करिए। ठीक है, अब ये मत सुपरवाइज करने लग जाएगा कि यहाँ कितने पिंपल्स हैं, यहाँ ये है, ये क्रीम वो क्रीम, ये सब नहीं। मैं आउटर इन्हांसमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इनर इन्हांसमेंट की बात कर रही हूँ। तो अपने आप को इन्हांस करिए, थोड़ा सा ब्रॉडली सोचिए इस बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी तरीके बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को एक ब्रॉड थिंकिंग स्पेक्ट्रम कैसे दे सकते हैं, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक अच्छी मानसिकता जिसको कहते हैं, आप कैसे दे सकते हैं। मैं इस बारे में भी बात करूंगी आपसे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस बारे में बात करूंगी। ओके, अभी के लिए आप इन 2 चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, और जितने लोग भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें क्या सुधार है, क्या वो प्रॉस एंड कॉन्स देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि इससे किसको फ़ायदा हुआ है और कौन लोग ऐसी प्रॉब्लम्स से चल रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा।